और अब बात हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकिस्तान की साजिश की। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान प्रायोजित प्लान की जिसने फिक्र बढ़ा दी है। बीती रात पंजाब के पठानकोट में एक धमाका हुआ। हालांकि धमाके में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश की ओर इशारा किया है। धमाका जिस जगह हुआ वो कोई मामूली जगह नहीं थी और जिस तरह हमले को अंजाम दिया गया वो भी मामूली नहीं था। हमले में ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, ठीक उसी तरह जैसे कश्मीर में आतंकी करते रहे हैं और हमले के लिए आर्मी कैंप को चुना गया, ठीक उसी तरह जैसे कश्मीर में आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए करते हैं। लेकिन कश्मीर में आतंकियों का जिस तेजी से सफाया हो रहा है उसके बाद सवाल उठते हैं कि क्या कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है। ये वही पठानकोट है जहां 5 साल पहले एयरबेस पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था और अब 5 साल बाद भले ही धमाका एक ग्रेनेड से हुआ है, लेकिन उसकी गूंज बहुत बड़ी है। कैंट एरिया, पठानकोट, रात करीब 1 बजे एक धमाका हुआ और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये धमाका एक ग्रेनेड अटैक का था जो पठानकोट के धारीपुल इलाके में कैंट एरिया में अंजाम दिया गया। ग्रेनेड त्रिवेणी गेट पर बाइक सवारों ने फेंका, जिससे वहां तेज धमाका हुआ। गनीमत रही कि गेट पर ड्यूटी दे रहे जवान दूरी पर थे, इसीलिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। पठानकोट में आतंकियों की तरफ से एक ग्रेनेड हमला किया गया था। गनीमत ये रही कि जानी और माली नुकसान तो नहीं हुआ। इस समय मैं मौजूद हूँ त्रिवेणी द्वार के पास और यहीं पर आतंकियों की तरफ से ग्रेनेड जो है वो लॉब किया गया था। ये भारतीय सेना की इंस्टॉलेशन है, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है और इसी गेट के पास जो है आतंकियों की तरफ से ग्रेनेड लॉब किया गया था। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ग्रेनेड के जो निशान है, जो शेल्स है, उसके यहाँ पर साफ तौर पे दीवार पे निशान देख सकते हैं। धमाका भले ही बड़ा नहीं हुआ, लेकिन साजिश बहुत बड़ी थी, क्योंकि ग्रेनेड अटैक सैन्य लिहाज से अहम पठानकोट में हुआ है और वो भी आर्मी एरिया के गेट पर। पठानकोट में एयरबेस है, सेना का एक बड़ा एम्यूनेशन डिपो है, 2 बख्तरबंद ब्रिगेड और यूनिट है। 2 जनवरी 2016 में एयरबेस पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद से सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी गई थी। लेकिन अब इस छोटे धमाके ने फिक्र बढ़ा दी है। हम पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और काफ़ी लंबा बॉर्डर है, 550 किलोमीटर का। तो हमेशा अलर्टनेस की ज़रूरत रहती है, जिसके बारे में हम पहले भी बातें करते रहे, हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी बातें करते रहे और वी आर अलर्ट। और तभी शायद यही अलर्टनेस की वजह से कोई नुकसान बड़ा नहीं हुआ है। दे कुड थ्रो जस्ट ऑन दी वॉल। यहाँ पे भी जो हमारे संतरी लगे हुए हैं वो अलर्ट ही रहे होंगे, तभी वो जल्दी से जल्दी भागने की कोशिश। ग्रेनेड फेंकने वालों की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जिस जगह ग्रेनेड फेंका गया वहां से फॉरेंसिक सैंपल ले लिए गए हैं। इसके साथ ही पठानकोट के सभी चेक पोस्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पैनी नजर रखी जा रही है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, ताकि आतंकी छोटे धमाकों के बाद किसी बड़ी साजिश को अंजाम न दे सके। सवाल यह है कि हमले को अंजाम देने वाले आतंकी क्या सरहद पार से आए थे या फिर कोई लोकल मॉड्यूल एक्टिव हुआ है? क्या लोकल यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट, क्या OGW इनके यहाँ पर कोई? देखिए, पीछे भी सामने आई है बातें और पहले भी इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उसमें हमेशा ये देखा है कि कोई लोकल मॉड्यूल उनके बेहस पे काम करता होता है। तो यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबली वही होगा। वी आर वर्किंग ऑन इट। पठानकोट में ग्रेनेड हमले की जांच जारी है, लेकिन इस बीच पठानकोट से 35 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर से सटे बमियाल से आई खबर ने सभी को चौंका दिया है। बीती रात एक और पठानकोट में हमला हुआ तो दूसरी ओर बमियाल में संदिग्ध देखे गए। ग्रामीणों ने खेतों में कुछ संदिग्धों को देखा और फौरन ही पुलिस को खबर दी। मोटर है एक ਉੱਥੇ देखे गए बंदे ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ तुरंत पुलिस ਨੂੰ सूचित किया गया। खबर मिलते ही पुलिस और बीएसएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। संदिग्धों की तलाश के लिए ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। तो पहले पठानकोट में ग्रेनेड अटैक होना और फिर वहां से चंद किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर के पास संदिग्धों का देखा जाना
वाकई में बड़ी फिक्र की बात है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में पंजाब में लगातार पाकिस्तानी साजिशें सामने आ रही हैं और फिक्र बढ़ा रही हैं। बीती रात ग्रेनेड अटैक हुआ तो उससे पहले पंजाब के कई शहरों में टिफिन बम बरामद हुए। सितंबर में जलालाबाद में तो टिफिन बम ब्लास्ट भी हुआ था। उससे चंद घंटे पहले ही अजनाला में टिफिन बम की मदद से ऑयल टैंकर को उड़ाने के मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था। और अक्सर सरहद के पास ड्रोन मंडराने की खबरें भी आती रहती हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।